हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में हम लगातार बातें करते आ रहे हैं। आज सीधी बात, नो बकवास में आज बात करेंगे केमिस्ट्री में जो चैप्टर होगा बायोमॉलिक्यूल्स, और उसके में जो सब टॉपिक्स होगा प्रोटीन के बारे में। ये प्रोटीन का जो चैप्टर होगा या प्रोटीन का जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये एग्ज़ाम में, खासकर क्लास 12 के एग्ज़ाम में जो है कम से कम 4 से 5 नंबर का ये पूछ लेता है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रोटीन है क्या। और प्रोटीन देखिएगा, प्रोटीन जो होता है ये प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अर्थात जो प्रोटीन होते हैं उच्च अणुभार वाले जितने भी नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है। अमीनो अम्ल क्या होती है? प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है। ये वनस्पतियों एवं जंतुओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा, मछली आदि जंतु प्रोटीन के क्या है? मुख्य स्रोत होते हैं। इस तथा दालें, अनाज, मटर, फली, मूंगफली, सोयाबीन वनस्पति प्रोटीन के क्या होते हैं? मुख्य स्रोत भी होते हैं। प्रोटीन का महत्व क्या होता है? देखिए, प्रोटीन जो है हमारे भोजन के अवयवों में प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये शरीर की वृद्धि, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार करता है। मतलब शरीर में जो टूटी फूटी अवस्था होती है प्रोटीन क्या करता है? सुधार करता है। शरीर को आवश्यक अमीनो अम्ल बहुत आवश्यक होते हैं। इन अमीनो अम्लों का संश्लेषण शरीर द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि अतः भोजन प्रोटीन के रूप में अमीनो अम्ल की उपस्थिति में बहुत आवश्यक होती है। प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त की पीएच वैल्यू को भी क्या करती है? बनाए रखती है। प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? देखिए, प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? पेशियों का निर्माण करना। पेशियाँ जितने भी होती हैं मसल्स का निर्माण करना होता है। इसलिए देखिएगा जो जिम करने लोग जाते हैं तो उनकी पेशियाँ क्या हो जाती हैं? ज़्यादा हो जाती हैं। प्रोटीन खाने से होती है। शरीर की वृद्धि प्रोटीन खाने से क्या होती है? शरीर ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों में, क्योंकि हमारे बाहरी टूट फूट को तो निर्माण करता है, इसके अंदरूनी जो टूट फूट होती है प्रोटीन क्या करती है? निर्माण करती है। एंजाइमों और हार्मोन का संश्लेषण करता है। रक्त और शरीर का पीएच मान नियंत्रित रखता है। इसके अलावा हमारे शरीर में एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है? प्रोटीन। ये सब किसके कार्य हैं? प्रोटीन के। आनुवांशिकी लक्षणों का विकास एवं गति आदि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है? तो देखिए, प्रोटीन का परीक्षण 2 आधारों पर किया जाता है। पहला है जेंथ्रोप्रोटिक परीक्षण और दूसरा क्या है? बाईयूरेटक परीक्षण। अब बात कर लेते हैं जेंथ्रोप्रोटिक परीक्षण किसे कहते हैं। देखिए, जब हम प्रोटीन को क्या करते हैं? सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं, तो वह पीला रंग दे देता है। तो इससे जान जाएंगे कि ये जो परीक्षण हो रहा है प्रोटीन का, इसे जेंथ्रोप्रोटिक परीक्षण कहते हैं। दूसरा परीक्षण किसे क्या कहते हैं? बाईयूरेट परीक्षण। देखिए, इसमें एमाइड आबंध हम बता चुके हैं कि एमाइड आबंध या पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। जब एमाइड आबंध या पेप्टाइड कंपाउंड युक्त यौगिक में कापर सल्फेट का अति तनु विलयन डालते हैं, कापर सल्फेट का क्या करते हैं? अति तनु विलयन डालते हैं, तो उसका रंग क्या हो जाता है? पूरे विलयन का लाल एवं बैंगनी हो जाता है। इसी परीक्षण को हम क्या कहते हैं? बाईयूरेट परीक्षण कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट अंतिम टॉपिक जो है न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल जो है अति उच्च अणुभार वाले बृहद अणु होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? अति उच्च अणुभार वाले बृहद अणु होते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, DNA और दूसरे क्या कहते हैं? RNA। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। देखिएगा, यह मुख्यतः 2 प्रकार बता चुके। ये न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। ये दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों के 3 मूल घटक होते हैं। पहले को पेंटोज शर्करा कहा जाता है, दूसरे को कार्बनिक क्षारक कहा जाता है, तीसरे को फास्फेटी समूह या फास्फेट समूह कहा जाता है। RNA अणुओं में राइबोज शर्करा होती है, जबकि DNA अणुओं में डीऑक्सी राइबोज शर्करा कहते हैं। देखिए, हम बता चुके हैं कि RNA का जो फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड और DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। RNA जो होता है DNA में 4 क्षारक होते हैं। कितने क्षारक होते हैं? 4 क्षारक। AGCT। ए का मतलब एडेनिन,
जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, टी का मतलब थायमिन। जबकि न्यूक्लिक अम्ल इसमें जबकि आरएनए में जो होता है 3 क्षारक तो होते हैं, ए जी सी होते हैं, लेकिन चौथा जो क्षारक होता है जो थायमिन होता है किसमें, डीएनए में, लेकिन आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। न्यूक्लिक अम्ल जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं और जीवों की आनुवांशिक सूचना और न्यूक्लिक अम्ल से ही संचालित होती है, संचित होती है। तो ये दोस्तों क्या था, हम बायोमॉलिक्यूल्स में क्या बात किए हैं, प्रोटीन के बारे में बात किए थे। ये स्पेशल क्लास था जिसमें आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे प्राप्त पूछे जाए, प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन से क्या समझते हैं, और यह प्रोटीन का महत्व क्या होता है, तीसरा क्या प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन में एंटीबॉडीज का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है, और न्यूक्लिक अम्ल से क्या समझते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके क्या करेंगे, एग्जाम में पूछते रहेंगे। यहीं पर वीडियो क्या करते हैं, सीधी बात नुबक समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।